ये जो सियासतदान है जी। ये भी तो इस मुल्क के शहरी हैं ना, वो भी कुछ अपना सोच रहे हैं। उन्होंने सोचा है कि जजेस की तादाद बढ़ा देते हैं। मैं बस ये राजी साहब आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये उन्होंने हमारे आपके लिए सोचा है, आवाम के लिए सोचा है, ये इसके पीछे भी कोई कहानी है? मेरा ख्याल में जैसे 25 अक्टूबर से पहले पहले ये आइनी तरमीम कराना ज़रूरी था और बाद में वो बात साबित हुई कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना था बतौर चीफ जस्टिस बनने का, तो उसलिए की गई। इसलिए रात को बैठे गए, सुबह 7 बजे तक बैठ के वो सारी तरमीम जो है वो मंजूर हुई। तो अब भी मुझे लगता है कि इससे पहले कुछ एडहॉक जजेस आए और उस वक्त भी हुकूमत वक्त की ये कोशिश थी कि जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक उनकी रिव्यू पटिशन है वो एक लार्जर बेंच के बल्कि फुल कोर्ट के सामने लगे, ताकि उनमें वो एडहॉक जज भी आ जाएं कि जो अदरवाइज़ ख्यालात रखते हैं तो शायद उनका वो मसला हल हो जाएगा। तो आप भी देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रही है, मोर इम्पॉर्टेंटली उसमें देखें तो मेरा ख्याल में हुकूमत वक्त को कुछ हम ख्याल मज़ीद जजों की ज़रूरत है कि जो उस बेंच का हिस्सा बने। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रही, राना सनाउल्लाह जो साहब जैसे सीनियर सियासतदान कह रहे हैं, डिक्टेशन दे रहे हैं, बल्कि वो इस वक्त अदलिया को। एक तो उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा है कि आपको उस बेंच में नहीं बैठना चाहिए, और साथ उन्होंने कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी और जस्टिस मुनीब अख्तर को भी आइनी बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो डिक्टेशन तो आई है ना, तो जाहिर सी बात अभी तो जब जुडिशल काउंसिल इस सारे मामले को उठाएगी, होगी सिलेक्शन लोगों की, वो एक और बात है। लेकिन इस वक्त लग ये रहा है कि हुकूमत एक दबाव में है।